अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। अच्छा जी, आज मैं बात करूँगी आशा अकरम की, जो आजकल सब ख़बरों की ज़ीनत बनी हुई है और हर बंदा उन्हीं के टॉपिक पे बात कर रहा है। तो जो उनके साथ हुआ उस दिन बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादती की उनके साथ कि उनको धक्के दिए गए। जो भी था, एक औरत थी, उस औरत के साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। अच्छा जी, दूसरा लोग ये कह रहे हैं कि अगर उसके साथ 14 तारीख को ये वाक़या पेश आया तो वो 15, 16 और 3 दिन के बाद या दूसरे दिन ही वो वीडियो एक अपलोड करती है अपनी टिकटॉक पर, जिसमें वो बड़ी खुश है। और उसके बाद 18 तारीख को इकरार हसन साहब को वो इंटरव्यू दे रही है अपना, जिसमें वो रो रही है। अच्छा जी, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि उसने दूसरे दिन वीडियो क्यों डाली और वो 4 दिन के बाद क्यों रो रही थी। अच्छा, जब उसके साथ ये वाक़या हुआ होगा, उसने ये समझा होगा कि चलो ये यहाँ के जो लोग हैं इन्हीं को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। लेकिन उसे ये चीज़ नहीं पता थी कि हर जगह पे कैमरे होते हैं और हमारे जो यहाँ आवाम है ना, उनको इतनी सी भी कोई बात मिलेगी तो वो जगह जगह उस चीज़ को उछाल रहे होते हैं। मसलन अच्छाई को लोग नहीं उछालते, जब बुराई होती है ना उसको सही तरह से उछालते हैं। तो उसने कहा होगा जी यहाँ की बात यहीं पे रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, तो मैं वो आराम से जाके दोबारा से वीडियो बनाना शुरू हो गई होगी। जब 3-4 दिन के बाद उसे पता चला होगा कि वहाँ जो मेरे साथ हुआ वो तो हर बंदा रिकॉर्ड कर रहा था, कि कुछ बंदे तो मुझे नोच रहे थे, धक्के दे रहे थे, और कुछ तो अपने माशाल्लाह से वीडियोस बनाने में लगे हुए थे कि चलो हम वीडियो बना लें पहले। तो जब उसे इस चीज़ का पता चला होगा, यहाँ वहाँ से उसने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ देखी होंगी, फिर उसने इंटरव्यू में जहाँ पर वो रो रही थी कि मैं भी एक पाकिस्तान की बेटी हूँ और मेरे साथ यहाँ पे बड़ी ज़्यादती की गई और बड़ा जुल्म हुआ, माना कि आपके साथ जुल्म हुआ, आपके साथ ज़्यादती हुई। लेकिन मैं मर्दों के मुआशरे में काम करती हूँ, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए शोबिस से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं अपनी अगर ज़ात की बात करूँ कि मैं, अच्छा हम रिकॉर्डिंग पे जाते हैं, हम लेट आते हैं और इस तरह से है, मर्दों में हमारा उठना बैठना भी है, लेकिन सब मर्द एक जैसे नहीं होते, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। देखिए, अल्लाह पाक ने औरत को इतना वो दिया हुआ है कि औरत को पता चल जाता है कि कौन सा मर्द मुझे किस नज़र से देख रहा है, ठीक है। और आप इतने हजूम में जाती हैं, जिसे एक दिन पहले आप बता भी रही हैं कि जी मैं आऊँगी और आप आइएगा, हाँ आके टिकटॉक बनाएंगे वहाँ पर। जो बंदा आपके साथ गया, ठीक है, वो ना आपका भाई था, ना बाप था, कुछ भी नहीं था, ठीक है, और उसको ये था कि अपने फेम के लिए वो आपके साथ था। आज देखें, आजकल टिकटॉक पे क्या है कि जी लोग अपने लाइक्स और फॉलोवर के लिए लड़की को साथ लेके कपल में उनका कर रहे होते हैं जी, वीडियोस बना रहे होते हैं और कि हमारे लाइक्स ज़्यादा हो जाएं और हमें फेम मिले। लेकिन जो आपके साथ 4 लोग गए हैं, अगर वो इतने उनमें उनको ये पता है कि आपको साथ लेके जाके वीडियो बनानी है, और जाहिर सी बात है जब आप वीडियो बना रहे हैं तो आपने मशवरे के साथ आप चली होंगी कि उन्होंने कहा होगा जी ठीक है आप वीडियो बनाएं, और फिर वो अगर 4 लोग भी अगर आपको बचा लेते ना तो आपके करीब शायद कोई भी ना आता। तो खैर, इसमें उनकी भी गलती, आपकी भी गलती। और मैं अपनी बात कर रही थी कि अगर मैं इतनी आज़ाद होने के बावजूद कि मेरा शोबिस से ताल्लुक़ है, तो मुझे अगर कोई बोलेगा कि आप जी मीटिंग के लिए आ जाएं यहाँ पे, ये जी हमारा ऑफिस है या हमारा फ्लैट है, यहाँ पे आ जाएं, तो मैं 10 दफ़ा सोचूंगी कि यार फ्लैट पे कौन सी मीटिंग हो सकती है, फ्लैट पे तो कोई मीटिंग नहीं होती। तो फिर मैं साथ ही तमीज़ से कहूँगी सर जी ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक ओपन एरिया है, वहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी कि किसी के फ्लैट पर जाके मीटिंग करूँ ना। तो आप इतने हजूम में किस तरह से चली गई, ठीक है, वहाँ जाके आपको पता है कि आज़ादी मनाई जा रही है और इतने लोग वहाँ पे जमा होंगे हजूम वाली जगह, और फिर आप जो हमारा जो ये पड़ोसी मुल्क है, आप उनको ये बता रही हैं कि हमारे जो मर्द हैं वो हमारे मुहाफिज नहीं है या वो हमारा ख्याल नहीं रख सकते। तो ऐसी बात नहीं है। जब तक औरत खुद किसी को दावत नहीं देती ना, तो कोई भी आपके करीब नहीं आता। आप हमारे मर्द, हमारे पाकिस्तान के मर्द
अल्लाह इनको ज़िंदगियाँ दे, अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह इनको हमारे सरों पे सलामत रखे। ये इतने अच्छे हैं कि अगर बैंक के बाहर लाइन लगी होगी, कोई औरत आएगी ना, तो सबसे पहले कहते हैं ए बीबी नू जान दो कि ये बीबी को जाने दे जी, पहले जी आप आ जाएं। तो ये इतने अच्छे हैं। और आप देखें जितने भी यहाँ पे शोबे हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे औरतें, उन शोबों में औरतें काम कर रही हैं। अगर हमारे मर्द ऐसे होते तो क्या हमारी औरतें महफूज रहती? कभी भी ना रहती। और अच्छा, जब हम बाज़ार में जाते हैं, संडे बाज़ार हम जब जाते हैं, वहाँ जाके आप देखें जहाँ पे रश वाली जगह होती है, हालांकि फैमिलीज़ आई होती हैं वहाँ पे बाज़ार में चीज़ें लेने के लिए, तो फिर भी ये होता है यार हमें धक्के ना लगें, हम ज़रा साइड से गुजरें। और वहाँ पे अगर आपके साथ मर्द होगा ना, तो मर्द क्या करता है, रास्ता बना के दे रहा, तो यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। हमारे मर्द तो ऐसे हैं कि वो तो अपनी बहनों की, अपनी बीवियों की, अपनी बेटियों की इस तरह से इज़्ज़त करते हैं। तो आप किस तरह से मैं कहूँगी कि इसमें ना सबसे बड़ा हाथ जो है ना हमारी मीडिया का है, जो भी हमारी ज़रा सी भी कोई बात होती है उसको इतना उछालता है। अच्छाई कभी नहीं इसने उछाली, ये सारा सोशल मीडिया का किया धरा है कि जब भी कोई ज़रा सी बात होती है तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, जुल्म हो गया जी, ज़्यादती होगी जी, ऐसे हो गया जी, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। कभी भी अच्छी बात को ये बढ़ा चढ़ा के कभी भी ये लोग नहीं बताते। इसमें सबसे ज़्यादा हाथ जो है हमारे मीडिया का है। मीडिया ने हमेशा बुराई उछाली है और इसने हमेशा से ये बताया है कि हमारे पाकिस्तान में ये हो गया, ये हो गया। कभी भी कोई अच्छी बात, बुराई उछाली, अच्छी बात को ये दबा जाते हैं। ये हमारे मीडिया का ये हाल है जो शुरू से कर रहा है। ये हमारे जो बेटे, हमारी माओ ने जो इतने अच्छे बेटे पैदा किए, जो हमारे लिए जाके रातों को बॉर्डरों पे खड़े होते हैं और हम लोग घरों में सुकून से सोए होते हैं। हमारे मर्द, हमारे मुहाफ़िज़ हमारे लिए कमा कर लाते हैं और हम लोग, हमारी औरतें, हमारी माशाल्लाह से मुसलमान औरतें, हमारी पाकिस्तान की औरतें घरों में इज़्ज़त से बैठी होती हैं, ठीक। और हमारे पाकिस्तान में अच्छा, एक अगर औरत है, वो अगर मार्केट में जा रही है, अगर किसी बंदे ने उसको फ़र्ज़ करें गलती से भी हाथ लग गया, अगर उसने कह दिया इसने मुझे हाथ लगाया है, 10 बंदे उसको मारने के लिए आ जाते हैं कि भाई तूने इस बीबी को, इस औरत को हाथ लगाया तो लगाया कैसे? हालांकि वो मर्द ना उस औरत के भाई होते हैं, ना बाप होते हैं, ना रिश्तेदार होते हैं, लेकिन क्या मुसलमान होते हैं, हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं, जो हमारी इस तरह से हमारा इस तरह से ख्याल करते हैं। मियाँ बीवी की लड़ाई अगर रोड पे हो जाती है ना, तो मियाँ कहता है आराम से बोलो, आराम से बोलो। क्यों? अच्छा, बीवी फिर बाहर ज़्यादा चीखती है, उसको पता होता है कि मैं ज़रा सा ऊंची आवाज़ में बोलूँगी 10 लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो उन्होंने मेरे मियाँ से पूछना है। ये हमारे मर्द हैं जिनको अच्छी तरह से पता है कि अपनी औरतों को उन्होंने किस तरह से रखना है। और हमें फ़ख्र है कि हम एक मुसलमान मुआशरे में पैदा हुए और इतने हमारे, यकीन करें, ज़रा सी हमारे यहाँ पे लड़ाई हो जाए किसी के साथ, तो 4 मर्द आके औरत की साइड लेंगे और मर्द को डांटेंगे। अगर मर्द ठीक भी होगा तो औरत की साइड लेंगे कि नहीं ये ठीक कह रही हैं, आप बोलो चल 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 भाई चल तू अपना काम कर, ये ठीक कह रहे हैं। तो हमारे मर्द तो ऐसे हैं। तो आप जब तक खुद नहीं लोगों को आप बुलाएंगी कि ठीक है जी आप आएँ, हम भी जाते हैं, ओपनिंग्स होती हैं जहाँ पे टिकटॉकर्स को बुलाया जाता है। मैं खुद भी टिकटॉक बनाती हूँ, तो टिकटॉकर्स को बुलाया जाता है कि आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी ने धक्का दिया हो, कोई इस तरह से लपके हों। हालांकि वहाँ पे भी अच्छा खासा रश होता है, ठीक है। और वहाँ आप ये सब कुछ करके और आप बता रही हैं क्या, किस लिए? फेम के लिए कि फेम मिले। आपसे पहले एक आई थी जिन्होंने टिकटॉक पे कहा था कि आदिल अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपने शोहर के बारे में बोल रही थी और उनको ये था कि मेरे लाइक और फॉलोवर बढ़ेंगे, कि हर बंदा उसको ढूंढ के लाइक और वैसे तो कोई देखता नहीं था, उनकी उस पर जाता नहीं था, और लाइक और फॉलोवर के लिए उसे अपना बंदा मार दिया था। और फिर वही उसका शोहर जो था, 4 दिन के बाद उसका शोहर जो था वो तो ज़िंदा था कि जी, बल्कि उसी टाइम रात दूसरे दिन पता चल गया था जी आदिल साहब जो हैं वो ज़िंदा हैं। तो खुदा के लिए आप अपने फेम के लिए आप अपने आप को इस तरह से सरेआम करके, और बाकी जो औरतें हैं वो भी, उनको भी आप जलील कर रही हैं।
जहाँ तक हमारा माशाल्लाह से मुआशरा, हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान और हमारा सलाम, देखें अल्लाह के घर में भी हुक्म है कि जब आप वहाँ अल्लाह के घर में आप जाएं तो महरम के साथ जाएं। तो आप गैर महरमों के साथ एक ऐसी जगह पे जाती हैं, 4 आपने गैर महरम साथ लगाए हुए हैं, आप ऐसी जगह पे हजूम में जाती हैं और जाके फिर आप कहती हैं जी मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दें, हैं इमरान खान मुझे इंसाफ दें, क्या मैं पाकिस्तान की बेटी नहीं हूँ? जी पाकिस्तान की बेटी, आप पाकिस्तान की ही बेटी हैं, लेकिन आप किस तरह की बेटी हैं? आप अपने फेम के लिए आप लोग किस तरह की हरकतें आप लोग करते हो कि किस आप ये सारा कुछ रह यहीं पे जाना है। आप अपने मुल्क का नाम बदनाम करती हो। ये ऐसी हमारी कुछ औरतें हैं कि अपने मुल्क का नाम बदनाम करती हैं, इनको ज़रा हया नहीं है, इनको ज़रा शर्म नहीं है, और फिर उसके बाद ये कहती हैं जी हमारे साथ इंसाफ करें, हमारे साथ इंसाफ करें। आप जैसी औरतों को रोड पे खड़ा करके बंदा इतने जूते लगाए कि आप लोगों को लग समझ जाए। आप लोग वही औरतें हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरतें हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में आप यकीन करें, आप गाड़ी में बैठेंगे ना, मर्द जगह छोड़ देगा, आप बैठें, आप कहीं से गुजरेंगे, मर्द कहेगा जी आप जाएं। यार इससे बड़ी आज़ादी आप लोगों को क्या चाहिए? इससे बड़ी आज़ादी आपको क्या चाहिए? हाँ, हमारे साथ मैं आती जाती हूँ बाहर, जब तक आप खुद नहीं किसी को बुलाएंगे जी आप आ जाएं, आप स्माइल पास नहीं करेंगे तो कोई आपको सारे बाजी बहन करके बुलाते हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, ये मेरे बेटे मेरे भाई, और अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे। हमें फ़ख्र है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और बहुत खुशी होती है, इतना दिल का यकीन करें दिल सुकून में होता है कि ये अल्लाह पाक ने हमें मुहाफ़िज़ दिए हुए हैं। अल्लाह पाक का बड़ा करम है हम पे, और मैं हैरान हूँ ऐसी औरतों पे जो अपने फेम के लिए अपने आप को नंगा भी कर देती हैं और फिर उसके बाद मांग रही होती है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। किस चीज़ का आप लोगों के साथ इंसाफ किया जाए? कौन सा इंसाफ आप लोग मांग रही हैं? किसने आपके साथ ज़्यादती की? ज़्यादती तो खुद आप अपने साथ कर रही हैं, लोगों को खुद बुला रही हैं कि जी आप आएँ आएँ आएँ, और ख़ुद आप गैर महरमों के साथ जा रही हैं। आप गैर महरमों के साथ जा रही हैं और उनको जाके कह रही हैं जी चलें जी हम आपके साथ, आप बड़ी स्टार बनी हुई हैं, आप आराम से सुकून से आप बनाएं। आप देखें वो लोग कहाँ गए, वो तो आपको छोड़ के भाग गए थे उस टाइम, ठीक है। जिनके साथ आप कपल में वो बना रही होती हैं वीडियोस के जी ये साथ वीडियोस बना रही होती हैं जी ये हमारा कपल है, तो साथ आप बना रहे होते हो वीडियो, उस टाइम तो वो भी भाग के चले गए थे। अगर वो 4 लोग थे ना, 4 लोग भी उस टाइम 4 लोगों को पीछे करते ना, तो उन 4 के पीछे 100 लोग और पीछे हो जाते कि चलो जी नहीं यार पीछे हो जाओ। लेकिन आप तो उस टाइम स्टार बनी हुई थी, तो जब आप स्टार बनी हुई थी तो आप मेहरबानी करके कि आप ये मत कहें कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है और पाकिस्तान को बदनाम ना करें। आपकी मेहरबानी होगी अपने फेम के लिए, अपने लाइक्स के लिए। और ये जो हमारा मीडिया है जिसने हमेशा से ही गलत बात को उछाला, जिसका काम ही यही है कि हमेशा कोई भी गलत बात हुई तो इसने उसको उछाला, जब भी कोई अच्छी बात हुई तो ये मीडिया आपको कहीं नहीं नज़र आएगा। आप चले जाएं यूट्यूब पे, चले जाएं, सारी बुराई की जड़ मीडिया, टीवी पे आप बैठ जाएं, सारी बुराई की जड़ मीडिया, ठीक है। हमेशा बुराई जो है वो इसने फैलाई है और इनका काम ही यही है, ये इन्होंने यही किया है। जहन्नमी है ये मीडिया वाले जो बैठे हुए हैं, अच्छी तरह से सुन लें भाई, क्योंकि आपने हमेशा बुराई फैलाई है, हमेशा ही बुराई फैलाई है। कोई अच्छी चीज़ देखने के लिए नहीं आती। आप मोबाइल हाथ में उठाते जाएंगे, पहले आएगा जी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, औरत के साथ ऐसे हो गया, ये हो गया। कभी भी कोई अच्छी बात आप लोगों ने नहीं फैलाई। तो आप ही अपने आप को कंट्रोल में रखें और आशा अकरम आप अपने आप को ठीक रखें। और वो औरतें, आप सब औरतों के लिए मेरा एक मैसेज है जो इस तरह के फेम हासिल करती हैं, अपने आप को नंगा कर देती हैं, गंदा कर देती हैं, और उसके बाद ये ज़िंदगी आर्जी है, ये दुनिया इतनी सी है, आज है कल ख़त्म है, ठीक है। सारी औरतें काम कर रही हैं, बैंकों में औरतें हैं, मर्द बड़ी इज्जत करते हैं, नेवी में औरतें हैं, एयरफोर्स में औरतें हैं, डॉक्टर हैं, टीचरें हैं, हर जगह पे औरतें हैं। औरतों की बड़ी इज्जत है और सारी औरतें अपने आप को समेट के काम कर रही हैं। उन्हें पता है कि हमने कैसे अपने आप को समेटना है और किस तरह से हमने अपने काम को जो है
کام کے ساتھ آگے ہم نے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟